चलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में देखा क्या होता है जब सिलिकॉन को 573 केल्विन पर उत्प्रेरक के रूप में कॉपर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है। पहला में क्या दे रखा है, मेथिल प्रतिस्थापित क्लोरोसिलेन बनाते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, केवल Me4Si बनाता है। तीसरा क्या दे रखा है, CH3 ESiCl की बहुलकृत श्रृंखला बनाती है। चौथा क्या दे रखा है, सिलिकॉन बनाते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, क्या होता है जब सिलिकॉन 573 पर उत्प्रेरक के रूप में कॉपर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर हमने देखे तो जब हमारा 573 केल्विन ताप पर मेथिल क्लोराइड कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में सिलिकॉन क्रिया करता है तो हमें विभिन्न मेथिल प्रतिस्थापन क्लोरोसिलेन प्राप्त होता है, जिसका सूत्र हमारा होता है MEsicL3 Me2SiCl2 MEsicL तथा सूक्ष्म मात्रा में Me4Si बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, मेथिल क्लोराइड, यानी कि मेथिल क्लोराइड लिख लिया अगर हम तो CH3Cl प्लस सिलिकॉन यानी सिलिकॉन। और एक क्या दे रखा है कि कॉपर की उपस्थिति में, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉपर की उपस्थिति में यानी कि Cu पाउडर की उपस्थिति में 573 के पर अगर हम इसको अब क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे हमें प्राप्त होगा CH3 का 2 SiCl2। तो यहाँ पे हमने देखा हमें क्या प्राप्त हुआ, मेथिल प्रतिस्थापित क्लोरोसिलेन प्राप्त हुआ। अगर हम इसको जल अपघटन करा देते हैं, यानी कि जो हमें प्राप्त हुआ है CH3 SiCl2, अगर हम इसका जल अपघटन करा दें प्लस H2O तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा CH3 का 2 SiOH का 2। और यहाँ से हमारा क्या निकल जाता है, यहाँ से हमें निकल जाएगा 2 मोल HCl के। तो इसको हम बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब हम सिलिकॉन को 273 केल्विन पर उत्प्रेरक के रूप में कॉपर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे हमें विभिन्न मेथिल प्रतिस्थायी क्लोरोसिलेन प्राप्त होता है, जिसका सूत्र हमने यहाँ पे ऊपर देखा था MEsicL3। ये सब हमारा होता है डाई मेथिल डाई क्लोरोसिलेन यानी कि CH3 2 CSiCl2 के जल अपघटन के उपरांत हमें क्या प्राप्त होता है, संघनन बहुलीकरण द्वारा श्रृंखला बहुलक प्राप्त होते हैं। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन से विकल्प से। तो पहला क्या दे रखा है, मेथिल प्रतिस्थापित क्लोरोसिलेन बनते हैं, तो ये हमारा विकल्प सही होगा, यानी कि जो पहला विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। दूसरा क्या दे रखा है, केवल Me4Si बनता है, तो ये हमारा विकल्प गलत है। तो सी क्या देगा, CH3 3SiCl की बहुलकृत श्रृंखला बनती है, तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे अगर हमने देखा तो हमारा क्या प्राप्त होता है CH3 का 2 SiCOH2। तो ये हमारा गलत होगा, क्योंकि जो अगर हम जल अपघटन करते हैं तो उसके उपरांत हमें संघनन बहुलीकरण द्वारा श्रृंखला बहुलक प्राप्त होता है। चौथा क्या तरह का सिलिकॉन बनते हैं, तो यह विकल्प हमारा गलत होगा, यानी जो हमारा पहला विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।